यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ततो न विचिकित्सति। यह ईशोपनिषद का 6वां मंत्र है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी यह मंत्र आता है, उसका भी 6वां मंत्र है। तो इस मंत्र में कहा, यह तो सर्वाणि भूतानि, जो समस्त भूतों को, भूत माने जड़ पदार्थ भी और चेतन पदार्थ भी, उन समस्त पदार्थों को आत्मनि एव, अपने आत्मा में ही देखता है, अर्थात आत्मा के तुल्य सबको समझता है। एक अर्थ ये है। दूसरा, आत्मन अर्थात परमात्मन, परमात्मा में सबको देखता है। ये स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जो जन आत्मन माने परमात्मा के भीतर सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों को, भूतों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु, इन सब को जो परमात्मा के भीतर देखते हैं। कैसे देखते हैं? यहाँ कहा वीक्षण माने गहराई से देखना। एक एक वस्तु के अंदर परमात्मा है और एक एक वस्तु परमात्मा के अंदर है, इस प्रकार देखना। यह अनुवीक्षण है कि परमात्मा हर वस्तु के अंदर समाया हुआ है। जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं सबके अंदर परमात्मा व्याप्त है और ये सब भी परमात्मा के अंदर ही व्याप्त हैं। ये चर्चा आगे भी आएगी। तो इस प्रकार से समस्त भूतों में, प्राणियों में वो देखता है कि सबके अंदर परमपिता परमात्मा की सत्ता विद्यमान है और इन सभी प्राणी वर्ग जो हैं ये भी परमात्मा के अंदर तो समाये हुए हैं, परमात्मा के बाहर कोई भी नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से सभी पदार्थों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा के भीतर सब पदार्थों को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान ततः न विचिकित्सति, ऐसा देखने पर, ऐसा अनुभव करने पर, ऐसा अनुभूति करने पर किसी भी प्रकार के संशय को प्राप्त नहीं होता है। एक अर्थ और देखते हैं, देखना अर्थात वीक्षण करना, गहराई से देखना। एक एक वस्तु में अंदर से देखना कि वह इसमें है या नहीं, ये अनुवीक्षण है। जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को परमात्मा में ही देखता है और परमात्मा को सब भूतों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, पाप से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओर से वह झांकता नजर आता है। ये चर्चा आती है उपनिषद में, इसके भाष्य में लिखा है ये। तो तात्पर्य ये है कहने का कि जब व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है तभी तो पाप करता है। अगर परमात्मा को हर क्षण अनुभव करता रहे, हर वस्तु के अंदर परमात्मा को देखे, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देखे, तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। तो इस प्रकार से 5 बातों का ध्यान जो रखता है वो कभी पाप काम नहीं कर सकता।
किसी के प्रति अन्याय छल कपट भी नहीं कर सकता। पहला, हम जिसके अंदर भी देखते हैं या जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है। एक तो हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। ये फिर हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर की शक्ति से ही करते हैं। चाहे हम पाप काम करें तो भी शक्ति तो परमात्मा की है, हम उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो परमात्मा दंड देगा, आगे शक्ति छीन लेगा। इसलिए पाप काम नहीं करें। तो हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की शक्ति से ही करते हैं। आगे तीसरा है, हम जो कुछ भी देते हैं ईश्वर की वस्तु को ही देते हैं। और चौथा, हम जो कुछ लेते हैं वो भी ईश्वर की वस्तु को ही लेते हैं। और जिसके साथ भी लेन देन करते हैं, ये पांचवा है, जिसके साथ भी हम कोई भी लेन देन करते हैं वो परमात्मा का ही संतान है। तो अब सब परमात्मा के संतान है, सबके अंदर ये भाव देखेंगे तो छल कपट किससे करेंगे? किससे नहीं करेंगे। सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर शक्ति से कर रहे हैं तो दुरुपयोग क्यों करना। कुछ दे रहे हैं तो ईश्वर की वस्तु को ही दे रहे हैं, अपना तो है नहीं, अभिमान क्यों करना। और कुछ ले भी रहे हैं, कोई जान कहीं से ले रहे हैं तो भी परमात्मा का जान ले रहे हैं, तो इसलिए हीन भावना भी क्यों करना, अपने परमपिता परमात्मा की वस्तु को ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सोचता है वो कभी भी हताश निराश भी नहीं होता, अभिमान भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता और किसी भी प्रकार के संशय में वो नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये सिद्धांत है कि हर वस्तु के अंदर परमात्मा को देखें। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक गुल्लर का फल होता है, तो उस गुल्लर के फल के अंदर ही कई सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं और उसके अंदर ही मर जाते हैं। ऐसे हम सब परमात्मा के अंदर ही उत्पन्न हुए हैं, ये शरीर के भाव से कहता हूँ। और ये शरीर जो है परमात्मा के अंदर ही नष्ट हो जाएगा, परमात्मा से बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से चारों ओर, अपने अंदर बाहर सब ओर परमात्मा को देखें। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर फूल में, हर पत्ती में, वृक्ष में, वनस्पति में, जड़ में, चेतन में, सब जगह, आकाश में, पाताल में, वायु में, अग्नि में, भूमि में, भवन में, अंदर में, गगन में, पवन में, सब जगह परमात्मा को देखें। तो जब ऐसा व्यक्ति देखता है तो शास्त्र में आता है, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः अस्मात् लोकात् प्रत्यय अमृता भवन्ति। एक सज्जन व्यक्ति, योगी व्यक्ति है, वो ध्यान करता है, उपासना करता है और हर भूतों में, भूतेषु भूतेषु, हर पदार्थों में परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का अनुभव करता है। तो ऐसा योगी है, कहा अस्मात् लोकात् प्रत्यय, इस संसार से विदा होकर के, शरीर को छोड़ करके अमृता भवन्ति, ऐसे लोग, अमृत माने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्तात्मा बन जाते हैं। तो इसलिए योगी बने, ध्यानी बने, हर वस्तु के अंदर में परमात्मा का ध्यान करें तो कोई संशय में नहीं पड़ेंगे और कोई पाप काम में लिप्त भी नहीं होंगे। जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। यही जीवन जीने की कला है आध्यात्मिक ढंग से। यह है आर्ट ऑफ लिविंग, उपनिषद के आधार पर। ओम शांति, ओम शम।